हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर राहुल अरोड़ा सर। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम क्लास 12 में मैथमेटिक्स को कैसे प्रोसीड करेंगे और आपको किस तरह से मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए पूरे साल। ठीक, मैं आपको पूरा टाइमलाइन दूंगा कि किस मंथ में किस टॉपिक पे हम होंगे एंड हम लोग किस बुक से पढ़ेंगे, या मैं आपको बुक दूंगा, कौन से पेपर्स करने हैं। थ्रू आउट द ईयर मैं एक पूरा का पूरा आपको एक टाइमलाइन दे रहा हूं कि कैसे आपको प्रोसीड करना है एंड प्री रिक्विजिट क्या है। मतलब हम लोग जब मैथ शुरू करेंगे, किस टॉपिक से पहले आपको 11th का कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, सो दैट कि आर नॉट कॉट अनअवेयर कि 11th के फॉर्मूलाज यूज होंगे, अब क्या करें। तो वो पहले से पढ़ के रखने हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स बता रहा हूं कि कौन सा आपको क्या क्या पढ़ना है पूरे साल में। ठीक, लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास आता है हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स इन क्लास 12। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारा क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे हम यूज करेंगे और किस टाइमलाइन पे हमें कंप्लीट करना है। अगर किसी का स्कूल में कुछ आगे पीछे चैप्टर्स कराएं, जो कि करा सकते हैं, डोंट वरी, हमारे पास पूरे की पूरी उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं। आप लोग एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपको किस तरह से किस मंथ में किस पे होऊंगा मैं वो बताऊंगा। उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हर स्कूल के हिसाब से, बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स हैं। किसी स्कूल में कुछ कैसे कराएंगे, किसी कुछ में कुछ पहले कराएंगे, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर एडिशनल कोई आगे का चैप्टर आपके स्कूल में कराता है, सो आप मुझसे अलग से टाइम लेंगे अपनी क्लासेस के लिए कि सर मेरे को ये वाला चैप्टर स्कूल में पहले करा दिया है, प्लीज आप मेरे को अलग से कराओ। सो आई विल डू इट। बट हम लोग क्लास में कैसे फॉलो करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट आता है वो है अलजेब्रा का। अलजेब्रा को आप देख सकते हो 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। इसमें 4 पार्ट्स जो आपके पास डिवाइडेड हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे बुक में चैप्टर पहला रिलेशन फंक्शन है। आई एम श्योर स्कूल में पहले नहीं कराते वो, उसके लिए हमें पहले 11th का रिवाइज करना पड़ेगा। उसको मैं थोड़ा सा डिलेड डालता हूं, कराऊंगा स्टार्टिंग में ही कराऊंगा, बट ऑर्डर थोड़ा बदलेंगे। सो द फर्स्ट चैप्टर विच वी विल स्टार्ट इज मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 है, मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये 2 चैप्टर्स हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले। आवर क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 24th, सो 24th से ही वी विल स्टार्ट मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा बुक्स कौन सी हम लेंगे, कहां से प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, वो सब बता रहा हूं। मेट्रिसेस जो है ये रिलेटिवली सिंपल चैप्टर है। बेसिकली आपको एक वो दे देता है, स्टार्ट दे देता है कि हाँ आप अब 12th में आ गए, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करवा देता है कि हाँ हो जाएगा, प्रैक्टिस इजीली हो जाती है इसकी मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। ये दोनों चैप्टर्स बाय 25th ऑफ अप्रैल हम लोग कंप्लीट करेंगे। 25 अप्रैल तक की इसकी टाइमलाइन है, 20 से 25 के बीच में कंप्लीट हो जाता है। सो 20 से 25 अप्रैल के बीच में ये चैप्टर आपका बिल्कुल पूरी तरह से हर तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको बुक्स कौन कौन सी लेनी होंगी? पहली एनसीईआरटी जो कि जरूरी है, नंबर 2 कोई भी नहीं। मैं आपको बुक्स दूंगा, आपको उनमें से कवर करना है। उसमें हमारी जो मैं आपको बुक्स दूंगा उसमें एग्जाम्पलर कवर्ड है, उसमें आरडी शर्मा के अच्छे सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं, आरएस अग्रवाल के हैं, प्लस अदर बुक्स के क्वेश्चंस कवर्ड है। बहुत वेल कंपाइल्ड टॉपिक बाय टॉपिक उसमें चैप्टर्स हैं। सो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले मैं उसमें से कराऊंगा हर चैप्टर एंड फॉलोड बाय हम एनसीईआरटी की वो वाली एक्सरसाइज करेंगे। मतलब एक्स टॉपिक है, पहला टॉपिक आया तो पहला टॉपिक सबसे पहले हम अपने असाइनमेंट से करेंगे और फिर मैं आपको वही टॉपिक एनसीईआरटी से कराऊंगा। एक बार आपने असाइनमेंट कर लिया, एनसीईआरटी चुटकियों का काम होगा, वो ओरली कर लोगे आप पूरी की पूरी। तो असाइनमेंट क्लास 12 में बहुत जरूरी है, बहुत मेटिकुलसली बनाए गए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद बनाए गए हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन उसका करना है। ठीक, सो सबसे पहले हम लोग करेंगे मेट्रिसेस फॉलोड बाय डिटर्मिनेंट्स। मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट खत्म होने के बाद हम रिवर्स गियर मारेंगे। मैंने बोला ये चैप्टर नंबर 3 एंड 4 है एनसीईआरटी का। फिर हम आएंगे चैप्टर 1 एंड 2 पे। 1 एंड 2 हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड रिलेशन फंक्शन। ये बाद में क्यों करवा रहा हूं मैं, उसका एक छोटा सा लॉजिक है। रिलेशन फंक्शन करने से पहले मैं आपको एक 11th का रिलेशन फंक्शन रिवाइज कराऊंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले मैं आपको एक क्लास दूंगा 11th ट्रिगो की रिवीजन की।
ये 11th का रिलेशन फंक्शन, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स उनसे कंटिन्यूड हैं। 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री करी, इनवर्स ट्रिगो उसका कंटिन्यूड पार्ट है, तो पहले आपको एक बार वो वाला उसका बेसिक सारा दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। एक लंबी क्लास लेके उनको हम रिवाइज करेंगे, फॉलोड बाय इनवर्स ट्रिगो करेंगे, फिर रिलेशन फंक्शन 11th का एक बार रिवाइज करेंगे, फॉलोड बाय 12th का रिलेशन फंक्शन करेंगे। ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा बाय 30th ऑफ मे। 30 मई तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। सो अप्रैल और मई में हम लोग फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। आपको मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसका ये पूरा पार्ट है बुक 1। बुक 1 जो मैं आपको दूंगा, मतलब वो है अलजेब्रा बुक। और इस बुक 1 की जो मैं आपको बुक 1 दूंगा उसकी वेटेज है 10 + 8, टोटल वेटेज है मात्र 18 मार्क्स। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं। फर्स्ट टर्म में ऑब्वियसली आपका कोर्स कम आएगा तो इसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट टर्म स्कूल एग्जाम्स के लिए, बट ओवरऑल वेटेज बुक 1 की कितनी है, जो मेरी बुक 1 है, मैं एनसीईआरटी बुक 1 नहीं बोल रहा हूं, जो मैं आपको बुक 1 दूंगा अलजेब्रा बुक, उसकी टोटल वेटेज कितनी रहेगी, 18 मार्क्स। ठीक, ये है हमारा सबसे पहला सेक्शन जो फर्स्ट 2 मंथ्स में कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कैलकुलस। कैलकुलस में क्या है, बहुत सारे चैप्टर हैं। यहां तक आपकी एनसीईआरटी बुक 1 कंप्लीट है। बुक 2 शुरू हो जाएगी इसके बाद इंटीग्रेशन से। फर्स्ट 6 चैप्टर, पहले 6, ये एनसीईआरटी की बुक 1 है। मेरी ये जो कैलकुलस बुक है, मेरी ये सेकंड बुक है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कैलकुलस बुक 2 है जो मैं आपको दूंगा। कैलकुलस का टोटल वेटेज 80 में से 35 मार्क्स का है। आप खुद सोचो, 50% से सिर्फ थोड़ा सा कम। 80 में से 35 मार्क्स का आपका कैलकुलस है। सो इसमें मेहनत, इसमें प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। अब आप देखो, पिछला जो यूनिट था वो हमारा 30th मई के आसपास खत्म होता है। इसके बाद आती हैं आपकी स्कूल की छुट्टियां जून की। उसमें हमारी क्लास का ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। हो सकता है 1 घंटे की जगह 2 घंटे की क्लास हो जाए, हो सकता है 3 डेज अ वीक की जगह 6 डेज अ वीक चले जाए। सो प्रैक्टिस टाइम बढ़ेगा, क्लास का ड्यूरेशन इंक्रीज होगा, जिससे सिलेबस थोड़ा फास्ट चलेगा, होमवर्क थोड़ा ज्यादा मिलेगा और आप कर पाओगे क्योंकि स्कूल नहीं है। सो जून मंथ हमारा मेक और ब्रेक मंथ है। अगर जून मंथ आपने वेस्ट किया तो आपका कैलकुलस बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने जून मंथ में स्लोली काम किया कि आप कहो सर एक एक्सरसाइज 2 दिन में करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, तो इंटीग्रेशन आपको तंग करेगा। अभी बताऊंगा क्यों तंग करेगा, थोड़ी देर में देखना। ये टाइमलाइन के हिसाब से मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा आपको। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बहुत सारी क्लासेस मांगता है, बहुत सारी क्लासेस मांगता है। ये जितनी भी क्लासेस मांगेगा हम लोग इनको जून में कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको जून में पूरा का पूरा फिनिश करेंगे, चाहे जितनी मर्जी क्लासेस लगे। सो हमारा टारगेट रहेगा 30 जून तक कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट करें। कंप्लीट करने से मेरा मतलब है आपका प्रैक्टिस करना, मेरा कराना नहीं। मैं 2 दिन में करा सकता हूं, आपने क्वेश्चंस करने होंगे, होमवर्क। देखो, ये टाइमलाइन सिर्फ मुझ पे नहीं है, आप पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर आप लोग मेहनत करोगे, अगर आप लोग होमवर्क करोगे तो अपने आप स्पीड तेज होगी। अगर आप काम नहीं करोगे, मुझे क्लास में खाली बैठना पड़ेगा, मुझे आपको होमवर्क वहीं कराना पड़ेगा। तो स्पीड मेरे पे डिपेंड करने की जगह आप लोगों पे डिपेंड करती है। अगर आप लोग मेरे साथ दोगे, आप 1 कदम चलोगे, मैं 2 चलूंगा। आप एक्स्ट्रा काम करोगे, मैं आपके साथ और एक्स्ट्रा काम करूंगा। बट सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। मेरी तो है ही है, आपकी ज्यादा है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करके हर टाइप का क्वेश्चन समझाना है। होमवर्क और प्रैक्टिस आपने करनी है।
अगर होमवर्क और प्रैक्टिस आपने टाइम से की तो मार्क माय वर्ड्स, आप बिल्कुल पीछे नहीं रहोगे, एंड दैट इज अ गारंटी। ठीक, सो 30 जून तक हमारा टारगेट है। माइंडेड ये टारगेट्स 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। 30 जून तक का जो हमारा टारगेट है वो रहेगा बुक 1 एनसीईआरटी कंप्लीट कर देना। इसके बाद आ जाता है जुलाई एंड अगस्त। जुलाई एंड अगस्त, इन 2 मंथ्स में हम सिर्फ एक ही चैप्टर करेंगे, विच इज इंटीग्रेशन। आप कहोगे सर इतना ज्यादा टाइम इस पे? बिल्कुल जरूरी है। जुलाई एंड अगस्त में अगर हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, अगर हम डिले होंगे, तो हम सितंबर में पहुंच जाएंगे इंटीग्रेशन को लेकर। अब ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको मेरे को एक्सट्रीमली स्लो कराना पड़ेगा और बहुत सारा आपको करवाना पड़ेगा। जुलाई में आप लोगों के स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, यूटीज होते हैं, आपका होमवर्क करने का पेस कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मेरा होमवर्क देने का पेस भी कम हो जाएगा, तो ज्यादा काम हमें क्लास में करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएंगे पढ़ने के। हमें हर चीज को ध्यान में रखना है, सिर्फ मेरे कराने से कुछ नहीं होता। मुझे यह भी देखना है कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स ना सफर करें, मुझे यह भी देखना है कि आपको टाइम पूरा मिले। सो जुलाई एंड अगस्त 2 मंथ्स आई एम गिविंग एम्पल टाइम फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर सितंबर में खिंचता है, बर्बाद हो जाएगा आपका। रीजन, सितंबर के अंदर आपके स्कूल में एक एग्जाम होता है जिसको हम फर्स्ट टर्म एग्जाम बोलते हैं। आप उस फर्स्ट टर्म के साथ इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सो इंटीग्रेशन जुलाई एंड अगस्त में हमारी हर हालत में कंप्लीट होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय 10th सितंबर हमारी कंप्लीट होगी। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय 10th सितंबर। बहुत छोटा टॉपिक है, 2 एक्सरसाइज है। अगर आपकी इंटीग्रेशन रॉक सॉलिड होगी तो फटाफट होता रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 10 सितंबर से 11 सितंबर से 30 सितंबर तक हम लोग सिलेबस को ब्रेक देंगे। सिलेबस ब्रेक, सिलेबस ब्रेक का होने का मतलब छुट्टी नहीं होता। सिलेबस ब्रेक होने का मतलब यह है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आप सबके एग्जाम्स चल रहे होंगे, वील होल्ड द सिलेबस फॉर 20 डेज। सिर्फ रिविजन्स, डाउट्स, उसके लिए आप क्लासेस रखेंगे। तो 20 दिन का सिलेबस ब्रेक देंगे 11 सितंबर से 30 सितंबर तक। 1 अक्टूबर से रिज्यूम करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे। 1 अक्टूबर से अराउंड 15 अक्टूबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। 15 डेज, मोर देन एनफ। सो कैलकुलस वाला पार्ट 1 जून से शुरू होके 15 अक्टूबर तक कंप्लीट होगा और इसका मार्क्स वेटेज रहेगा करीब 35 मार्क्स। तो पहले 35, ये वाला 35, इससे पहले 18। ठीक है, कितना हुआ? 53। 53 नंबर का सिलेबस हो चुका है। अब बचा थोड़ा सा पार्ट। इसके बाद जो मैं आपको बुक 3 दूंगा उसमें बचे हुए रिमेनिंग पोर्शंस होंगे। तो 3 बुक्स में टोटल आपको प्रोवाइड करूंगा। पहली बुक कौन सी थी? अलजेब्रा की। सेकंड बुक कौन सी है? कैलकुलस की। थर्ड बुक जिसमें ये रिमेनिंग पोर्शंस है। रिमेनिंग पोर्शंस में हमारा सबसे पहला कौन सा है? वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री ये थोड़ा साइंस वालों के लिए इजी रहता है, कॉमर्स वालों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो इसमें टाइम लगता है, बट ये थियोरेटिकल भी है, काफी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा मांगता है। तो वेक्टर एंड 3D हमारा करीब करीब 15 जून से 15 अक्टूबर से स्टार्ट होके ये करीब 15 नवंबर तक चलेगा। 15 नवंबर तक, 10 से 15 नवंबर तक में हो जाएगा। ठीक। सो 15 नवंबर तक हमारा टारगेट रहेगा वेक्टर 3D कंप्लीट करने का और इसकी वेटेज है करीब 14 नंबर। माइंडेड, ये साइंस वालों के लिए इजी रहता है, कॉमर्स वालों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट मार्क माय वर्ड्स, कॉमर्स वाले इसमें सुपर बनवा दूंगा। ठीक, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है ये, प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। लास्ट जो है वो हमारा है 2 पार्ट्स छोटे छोटे। एक है प्रोबेबिलिटी विच इज ऑफ 8 मार्क्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लीनियर प्रोग्रामिंग। एनसीईआरटी में पहले एलपीपी है, बाद में प्रोबेबिलिटी है। मैं पहले प्रोबेबिलिटी कराऊंगा फिर एलपीपी कराऊंगा। सो ये 8
और ये 5 टोटल 13 मार्क्स विच गिव्स टोटल ऑफ 80 मार्क्स। ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बाय बिफोर 7th दिसंबर। इससे पहले ही हो जाता है हर साल, क्योंकि नवंबर में क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, आवर्स इंक्रीज कर देते हैं हम लोग। तो 7 दिसंबर तक हर हालत में आपका सिलेबस, मैं फिर भी 5-7 दिन का बफर लेके चल रहा हूं, 7th दिसंबर तक एट एनी कॉस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, 7 दिसंबर के बाद क्या करेंगे सर? बहुत जरूरी बात आती है, उसके बाद आएगी आपकी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में सबसे पहला टाइप टेस्ट के होंगे टाइप 1, ये होंगे 2 चैप्टर्स। एवरी सेकेंड थर्ड डे 2 चैप्टर्स टेस्ट। फिर उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट पे आएंगे बुक 1 बुक 2, माइंडेड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, बुक 2 टेस्ट, ये एनसीईआरटी के हिसाब से एनसीईआरटी बुक 1 टेस्ट, एनसीईआरटी बुक 2 टेस्ट। और फिर फ्रॉम अराउंड 10th जनवरी वी विल स्टार्ट एफसीटीज, फुल कोर्स टेस्ट्स, टिल द एंड, जब तक आपका बोर्ड नहीं होता। एक लास्ट में एक रिवीजन और दूंगा, वो होगी फरवरी के सेकेंड वीक में, उसमें एक बार ब्रश अप करेंगे पूरा सिलेबस, बट उसकी जरूरत बहुत कम बच्चों को पड़ती है। उससे पहले ही हम लोग, क्योंकि बहुत एडवांस में बहुत टाइम से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी उससे पहले। ठीक है, सो दिस इज द वे हम लोग पूरे साल प्रोसीड करेंगे। आपको बुक्स मैं फिर से बता देता हूं हम लोग कौन सी रेफर करेंगे। सबसे पहली बुक होगी आपकी एनसीईआरटी, आपको परचेज करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई बुक परचेज नहीं करनी। दूसरी जो मैं प्रोवाइड करूंगा वो बुक्स होंगी वीटीई की, 3 बुक्स होंगी, बुक 1 बुक 2 बुक 3। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन किसी का नहीं है, हम लोग ये क्लास में करेंगे। और तीसरी एक पेपर्स की बुक होगी, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कौन सी लेनी है। यू लाइक मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है चेंज हो जाए। तो ये 3 हम लोग काम करेंगे पूरे साल में। सो दैट्स द वे वील बी डूइंग आवर सिलेबस। मुझे सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए, मुझे आपका टाइम चाहिए और आपकी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप पूरे साल ढंग से प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स वीक नहीं हो सकती। प्रैक्टिस आपने छोड़ी, मैथ्स आपकी गई। आप सोचोगे बाद में हो जाएगा, नहीं होगा। आप देखो कैलकुलस कितना लंबा पोर्शन था, एंड कैलकुलस में अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती तो आप इंटीग्रेशन हाथ भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ऑर्डर में चलना बहुत जरूरी है। कैलकुलस में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका सेकंड चैप्टर सफर करेगा। और अगर एक के बाद एक पाइलअप होता गया तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आपको अब मैंने पैटर्न बता दिया कि हम लोग कैसे चलेंगे। सो अब डिसीजन इज योर्स। वील बी स्टार्टिंग ग्रुप्स फ्रॉम 24th ऑफ मार्च, 24 मार्च से शुरू करेंगे। आपके करीब 2 बैचेस बनेंगे रजौरी में और 1 बैच बनेगा विवेकानंदपुरी में, क्लास 12th मैथ्स का। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।